सो वेलकम एवरीवन टू द फाइनल पार्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न। आई होप आपने इससे पहले के दो पार्ट और देख लिए होंगे जिसमें हमने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न और डबल कैंडलस्टिक पैटर्न को अच्छे से समझा था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो दोनों वीडियो की लिंक आपको आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पहले आप उन दोनों वीडियोस को जाकर देखिए, उसके बाद आप ये वाली वीडियो देखिए, और अगर आप देख चुके हैं तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में 3 या 3 से ज़्यादा कैंडल से बनने वाली कैंडलस्टिक पैटर्न को समझेंगे। और दोस्तों इस वीडियो को आप पूरी ज़रूर देखिएगा। अगर आप वीडियो को छोड़ कर देखोगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, और अगर आपके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे तो आप अपना स्टॉक मार्केट में लॉस करेंगे। एक चीज़ और दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में उतर चुके हैं तो कभी भी हार मत मानना, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें अगर आप अच्छे से सारी चीज़ें सीख लेते हैं तो आपको लाइफ टाइम कुछ भी दूसरा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक चीज़ और दोस्तों, कभी ये मत सोचे कि हमें हर बार मार्केट में लॉस हो रहा है तो हमें ये छोड़ देना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि लॉस स्टॉक मार्केट में हमें तब होता है जब हम चीज़ों को अच्छे से नहीं सीखते हैं और सही स्ट्रेटेजीज़ को फॉलो नहीं करते हैं, अच्छे ट्रेनर को फॉलो नहीं करते हैं, और हम हमेशा तुक्काबाजी करते हैं। इसी वजह से हमें लॉस होता है। लेकिन अगर आप इस चैनल की आने वाली सारी वीडियोस को अच्छे से देख लेते हैं तो आपका स्टॉक मार्केट में लॉस होना बंद हो जाएगा और आप प्रॉफिट ही प्रॉफिट बनाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको सारी चीज़ें अच्छे से सीखनी होंगी और ईमानदारी से सीखनी होंगी। आप डीमोटिवेट बिल्कुल भी ना हो। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न में सबसे पहले आती है मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। अब पिछली वीडियो में हमने एक कैंडल से बनने वाले पैटर्न को समझा था, जैसे हैमर, शूटिंग स्टार, डोजी के बारे में पढ़ा था। और दो कैंडल से बनने वाले पैटर्न जैसे बुलिश एंड बियरिश इनगल्फिंग, बुलिश एंड बियरिश हरामी, पियर्सिंग लाइन एंड डार्क क्लाउड कवर के बारे में हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था। ऐसे ही यहाँ पर अब आपको 3 कैंडल से मिलकर बनने वाली कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर हमने बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न को रखा है जिसमें हमेशा मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, और राइट हैंड साइड में हमने बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न को रखा है जिसमें मार्केट हमेशा नीचे की तरफ जाता है। अब देखिए हमें मॉर्निंग स्टार में क्या देखना होता है। सबसे पहले यहाँ पर बनेगी एक बड़ी रेड कैंडल, उसके बाद यहाँ पर नीचे बनेगी एक छोटी ग्रीन कैंडल, इसे हम बोलते हैं स्टार। और इसके बाद यहाँ पर एक और बड़ी ग्रीन कैंडल बनेगी, इस पैटर्न को बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। इसमें एक चीज़ और है जो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कि इसमें जो छोटी वाली कैंडल है जिसे हम स्टार बोलते हैं वो अभी यहाँ पर कौन से कलर में है, ग्रीन कलर में है, लेकिन यहाँ पर ये रेड कलर में भी बन सकती है। इस छोटी कैंडल का यहाँ पर कलर मैटर नहीं करता है। अब मॉर्निंग स्टार में हमें क्या समझना है तो उस पर हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें पहली जो बड़ी रेड कैंडल है उसकी ओपनिंग यहाँ से हुई और क्लोजिंग यहाँ पर हुई। यहाँ पर सेलर ने पूरी कोशिश करी प्राइस को नीचे लेकर जाने के लिए, और गैप डाउन के बाद सीधे प्राइस छोटी कैंडल में यहाँ से ओपन हुई। तो इसका मतलब है पहले यहाँ पर सेलर हावी हुए थे और इसी वजह से वो प्राइस को नीचे लेकर गए, और इतना नीचे लेकर गए कि सीधे गैप डाउन के बाद प्राइस यहाँ से ओपन हुई। लेकिन फिर क्या हुआ, यहाँ से बायर एक्टिव होना शुरू हुए और उन्होंने प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश करी, और वो वहाँ पर जाकर उन्होंने क्लोज़ किया। अब यहाँ पर जो तीसरी कैंडल में सीधे एक गैप अप की ओपनिंग होती है और यहाँ से मार्केट का ट्रेंड चेंज होना शुरू होता है, क्योंकि यहाँ से बायर एक्टिव होना शुरू हुए और यहाँ पर उन्होंने जाकर क्लोज़ किया। अब देखिए दोस्तों, मॉर्निंग स्टार में आपको क्या समझ में आता है कि पहले यहाँ पर सेलर स्ट्रॉन्ग थे और एक्टिव थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे यहाँ से बायर एक्टिव होना शुरू हुए और इसके बाद अगली कैंडल में बायर पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग होना शुरू हुए। इससे हमें ये पता लगता है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है और मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। ये हमें मॉर्निंग स्टार बताता है। ऐसे ही दोस्तों अब इवनिंग स्टार में सेम इसी का उल्टा है। इवनिंग स्टार में क्या हो रहा है, पहले यहाँ पर एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद सीधे गैप अप के बाद एक छोटी रेड कैंडल बनी जिसे हम स्टार बोलते हैं। एक चीज़ और, यहाँ पर भी छोटी रेड कैंडल का कलर मैटर नहीं करता है, ये यहाँ पर ग्रीन भी बन सकती है, बाकी सारी कैंडल उसी कलर में ही रहेंगी। अब वो छोटी कैंडल बनने के बाद फिर से यहाँ पर एक बड़ी रेड कैंडल बनी। तो इससे आपको क्या समझ में आता है कि यहाँ पर सबसे बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पर बायर एक्टिव थे और इतने एक्टिव थे कि उन्होंने यहाँ से ओपन किया और प्राइस को इतने ऊपर ले गए और सीधे यहाँ पर जाकर क्लोज किया। फिर एक गैप अप हुआ और गैप अप के बाद प्राइस फिर से यहाँ से ओपन हुआ
और यहाँ से क्या हुआ, धीरे धीरे सेलर एक्टिव होना शुरू हुए और वो मार्केट को बायर के जोर लगाने के बाद भी इतना नीचे लेकर चले गए और यहाँ पर जाकर क्लोज़ किया। फिर इसके बाद क्या हुआ कि सेलर ने यहाँ से पूरा कंट्रोल ले लिया और वो प्राइस को नीचे लेकर गए और प्राइस को यहाँ पर जाकर क्लोज़ किया। तो इससे हमें ये पता लगता है यहाँ पर सेलर हावी हुए और यहाँ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन मिलता है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है और मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। ये हमें बताता है इवनिंग स्टार। अब आप मुझे जल्दी से बताइए कि ये इवनिंग स्टार चार्ट पर कहाँ बनेगा। ऑफ कोर्स ये चार्ट के टॉप पर बनेगा। पहले मार्केट अप ट्रेंड में था और उसके बाद इवनिंग स्टार बना और फिर वहाँ से ट्रेंड रिवर्स हुआ और ऐसे ही मॉर्निंग स्टार कहाँ पर बनेगा, चार्ट के बॉटम पर। पहले मार्केट क्या था, डाउन ट्रेंड में था, उसके बाद बना मॉर्निंग स्टार। फिर से क्या हुआ, मार्केट ऊपर की तरफ गया और यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हुआ। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब एक चीज़ और दोस्तों, मॉर्निंग स्टार में जो थर्ड कैंडल है वो फर्स्ट कैंडल के ओपन को ब्रेक ना करें। अगर ब्रेक कर देती है तो ठीक है, लेकिन अगर ब्रेक नहीं करती है तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग स्टार है। फिर यहाँ से गैप अप के बाद अगर एक और ग्रीन कैंडल बनती है तो यहाँ से हमें बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन मिलता है कि यहाँ से मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो सकता है और मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। और ऐसे ही जो इवनिंग स्टार है उसका जो ये थर्ड रेड कैंडल है फर्स्ट ग्रीन कैंडल के ओपन से क्रॉस ना करें और अगर फिर से गैप डाउन के बाद एक और यहाँ पर रेड कैंडल बनती है तो ये हमारा इवनिंग स्टार काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाता है और यहाँ काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। तो दोस्तों आपको इतना समझ में आया होगा। अब इसके बाद दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी टिप भी देना चाहूँगा कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में कि कैंडलस्टिक पैटर्न में टाइम फ्रेम भी बहुत मैटर करता है। नॉर्मली सब लोग 5 मिनट या 15 मिनट की टाइम फ्रेम पर ही कैंडलस्टिक पैटर्न को देखते हैं, लेकिन अगर बस थोड़ा टाइम फ्रेम चेंज कर दें तो वहाँ से आपको वो ऑब्जर्वेशन मिलेगा जिससे आप फ़ौरन समझ जाओगे कि यहाँ से 100% ट्रेंड रिवर्स हो सकता है और हम यहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। और कौन से पैटर्न में हमें कौन सा टाइम फ्रेम को यूज़ करना है इसकी वीडियो आपके लिए मैं बहुत जल्द लाने वाला हूँ, लेकिन आपको नीचे कमेंट करना पड़ेगा तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको वो वीडियो सच में चाहिए। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हमें वो वीडियो चाहिए कि उसमें मैं आपको ऐसी स्ट्रेटेजीज़ बताऊंगा जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बना सकेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कमेंट करना पड़ेगा। अब दोस्तों हम मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार को चार्ट पर देख लेते हैं कि ये दोनों किस तरीके से बनते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, यस यहाँ पर आपको एक मॉर्निंग स्टार बनता हुआ दिख रहा है और ये कहाँ पर बन रहा है, नीचे बॉटम में। पहले मार्केट कैसा था, डाउन ट्रेंड में था, फिर यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार बना और उसके बाद क्या हुआ, ट्रेंड रिवर्स हुआ और मार्केट ऊपर की तरफ गया। अब हम इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब यहाँ पर भी एक और मॉर्निंग स्टार बना, लेकिन इसकी जो छोटी कैंडल बनी वो रेड बनी। और याद है आपको मैंने आपसे पहले क्या कहा था कि जो छोटी वाली कैंडल है वो रेड भी बन सकती है, उसमें कलर मैटर नहीं करता है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो आप एंट्री कहाँ से ले सकते हैं, आप यहाँ से एंट्री ले सकते हैं और यहाँ से आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों इवनिंग स्टार को। तो अब यहाँ पर आपको ऊपर टॉप पर एक इवनिंग स्टार बनता हुआ दिख रहा है। पहले मार्केट अप ट्रेंड में था, उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही इवनिंग स्टार बना उसके बाद मार्केट सीधे डाउन ट्रेंड में गया और यहाँ से क्या हुआ, ट्रेंड रिवर्स हुआ। तो ये बात हो गई दोस्तों मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के बारे में। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट कैंडल की तरफ जो है बुलिश अबंडेंट बेबी एंड बेरिश अबंडेंट बेबी। अब देखिए इससे पहले हमने ये जो कैंडल देखी थी इसमें पहले छोटी कैंडल इस तरीके से बन रही है। अब यहाँ पर कैंडल का जो शेप है बदल गया है, ये कुछ डोजी जैसा दिख रहा है। आपको याद है हमने पहली वीडियो में डोजी पढ़ा था, तो ये कुछ उस तरीके से ही बनता हुआ दिख रहा है। और ये शेप आपको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार में भी यही शेप बन सकता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये अबंडेंट बेबी का क्या मतलब है। तो दोस्तों इसका मतलब है जिसे ठुकरा दिया हो, जिसे छोड़ दिया हो, त्याग दिया हो, मतलब एक ऐसा बच्चा जिसे पेरेंट्स ने छोड़ दिया हो, उसे हम अबंडेंट बेबी बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों ये भी मॉर्निंग स्टार जैसा ही दिख रहा है। मैंने ये भी कहा था कि ये जो डोजी है ये मॉर्निंग स्टार में भी बन सकता है। तो आप कहोगे कि फिर हम दोनों को पहचानेंगे कैसे, क्योंकि दोनों दिख सेम रहे हैं। मॉर्निंग स्टार भी ऐसा ही दिखता है और बुलिश अबंडेंट बेबी भी ऐसा ही दिख रहा है। तो हम दोनों को कैसे पहचानें,
तो दोस्तों आपने मॉर्निंग स्टार में एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जो उसकी बीच वाली कैंडल है, छोटी कैंडल है, वो पहली वाली कैंडल के क्लोज के एकदम पास में है। जो पहली वाली कैंडल का लो है वो उसी की लाइन में है। ये छोटी कैंडल थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है लेकिन ये रेड कैंडल के लो को टच कर रही है। लेकिन अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो बुलिश अबंडेंट बेबी में ये जो छोटी कैंडल है वो पहली वाली कैंडल के लो से भी ज़्यादा नीचे है। मतलब यहाँ पर जो गैप है बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से हम इसे अबंडेंट बेबी बोलते हैं क्योंकि ये बड़ी रेड कैंडल ने इसको छोड़ दिया है। मतलब मदर ने बेबी को यहाँ पर छोड़ दिया है। इसी वजह से हम क्या बोल रहे हैं, इसे अबंडेंट बेबी बोल रहे हैं। और ये लो के भी नीचे है, यहाँ तक कि इसका हाई से भी टच नहीं हो रहा है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि ये जो डोजी कैंडल है मॉर्निंग स्टार में भी बन सकता है लेकिन वो बड़ी कैंडल के लो के अंदर ही होगा। अगर वो इसके लो से भी नीचे निकल जाता है तो फिर हम उसे बुलिश अबेंडेंट बेबी बोलेंगे। एक चीज़ और, इस कैंडल का भी कलर मैटर नहीं करता। ये कैंडल रेड भी बन सकती है लेकिन ज़्यादातर अबेंडेंट बेबी में ये जो छोटी कैंडल होती है ब्लैक कलर में ही बनती है। अब ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर जो ये जो छोटी कैंडल है ये बड़ी कैंडल से दूर है तो हम इसे क्या बोलेंगे, बेरिश अबेंडेंट बेबी बोलेंगे। और अगर पास है तो हम इसे क्या बोलेंगे, इवनिंग स्टार बोलेंगे। अब हम देख लेते हैं दोस्तों दोनों को चार्ट पर कि ये दोनों किस तरीके से बनते हुए दिखते हैं। तो यहाँ पर आपको एक बड़ी रेड कैंडल दिखी, उसके बाद यहाँ पर अबेंडेंट बेबी दिखा, फिर एक ग्रीन कैंडल बनी। तो ये कौन सा पैटर्न हो गया, बुलिश अबेंडेंट बेबी हो गया। फिर उसके बाद यहाँ से क्या हुआ, ट्रेंड रिवर्स हुआ और मार्केट ऊपर की तरफ गया। और ये कहाँ पर बना, चार्ट के बॉटम पर बना। अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ऊपर पहले एक ग्रीन कैंडल बनी, फिर एक छोटी कैंडल बनी जो पहले कैंडल के लो से ऊपर है, उसके बाद फिर एक रेड कैंडल बनी। तो इस पैटर्न को हम बोलेंगे बियरिश अबेंडेंट बेबी क्योंकि ये ऊपर टॉप पर बन रहा है। और यहाँ से क्या हो सकता है, ट्रेंड रिवर्स हो सकता है और मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी दूसरी कैंडलस्टिक पैटर्न भी पूरी होती है। आई होप आप इस वीडियो में बोर नहीं हो रहे होंगे। हालांकि वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो रही है लेकिन आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, नहीं तो मेरा ये वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं होगा। तो आप इस वीडियो को पूरी ज़रूर देखें और अच्छे से समझने की कोशिश करें। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बार बार आप इस वीडियो को रिपीट करके देखें। अब हमारी जो नेक्स्ट कैंडल आती है वो है 3 वाइट सोल्जर इन 3 ब्लैक क्रॉस। अब देखिए दोस्तों, पहले जब जापानीज़ लोगों ने इन कैंडल्स को डिस्कवर किया था तब ये जो ग्रीन कैंडल है वो वाइट होती थी और रेड कैंडल वो ब्लैक होती थी। इसी वजह से अगर 3 ग्रीन कैंडल लगातार बन जाती है तो उसे हम बोलते हैं 3 वाइट सोल्जर। अब ये कैंडल पहले वाइट हुआ करती थी, इसी वजह से इसका नाम वही है, बस कलर चेंज हो गया है। अब हम इसका नाम तो चेंज नहीं कर सकते, बस आप इतना समझ लीजिए कि जब लगातार 3 ग्रीन लगातार कैंडल बनती है तो हम उसे बोलते हैं 3 वाइट सोल्जर। और जब 3 लगातार रेड कैंडल बन जाए तो हम उसे बोलेंगे 3 ब्लैक क्रॉस। अब देखिए 3 वाइट सोल्जर में यहाँ पर 3 लगातार कैंडल्स बन रही है और ये ऐसा लग रहा है जैसे ये जंग पर जा रहे हो। ये तीनों के तीनों सोल्जर्स हैं इस पैटर्न में। अब वो कैसे, इसको समझते हैं। पहले कैंडल यहाँ से ओपन हुई और यहाँ क्लोज हुई। अब ये ग्रीन कैंडल है, इसका मतलब यहाँ पर बायर एक्टिव है, लेकिन उसकी अगली कैंडल सीधे गैप डाउन के बाद फिर यहाँ से ओपन हुई। इसका मतलब यहाँ पर सेलर स्ट्रॉन्ग निकले और वो प्राइस को नीचे लेकर गए। लेकिन फिर यहाँ पर कौन स्ट्रॉन्ग हुआ, बायर स्ट्रॉन्ग हुए और पहली वाली कैंडल के क्लोज से ऊपर जाकर क्लोज किया। वो लड़े किससे, सेलर से, और उसके बाद वो हावी हुए। लेकिन फिर यहाँ पर सेलर ने आके परेशान किया और वो फिर से प्राइस को नीचे लेकर गए। लेकिन यहाँ पर फिर से क्या हुआ, यहाँ फिर बायर ने बाजी मारी और प्राइस को ऊपर ले जाकर क्लोज किया। तो यहाँ पर हमें क्या पता लगा, यहाँ पर बायर सेलर से एक्टिव निकले और सेलर का पूरा जोर लगाने के बाद भी बायर यहाँ पर धीरे धीरे हावी हुए और वो प्राइस को ऊपर ले जाते रहें। तो यहाँ क्या हो सकता है, ट्रेंड रिवर्स हो सकता है और मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। ऐसे ही यहाँ पर 3 ब्लैक क्रॉस में क्या हुआ कि यहाँ एक रेड कैंडल बनी, यहाँ से ओपन हुआ और यहाँ पर जाकर क्लोज किया। तो यहाँ पर कौन हावी हुआ, यहाँ पर सेलर हावी हुए। लेकिन यहाँ पर बायर भी एक्टिव हुए। जब भी यहाँ पर गैप अप के बाद प्राइस ओपन हुई, लेकिन फिर से यहाँ पर सेलर ने जोर लगाया और नीचे जाकर क्लोज किया। लेकिन फिर यहाँ पर बायर ने आकर परेशान किया और फिर वो प्राइस को ऊपर लेकर गए
और प्राइस यहाँ से ओपन हुआ, लेकिन यहाँ पर सेलर चुप नहीं बैठे और फिर से अपना पूरा जोर लगाया और फिर से उन्होंने प्राइस को नीचे जाकर क्लोज़ किया। तो इससे हमें ये पता लगता है कि बायर की एक्टिव होने के बाद भी सेलर ने यहाँ पर लड़ाई करी और वो प्राइस को नीचे ले जाकर क्लोज़ किया। तो यहाँ पर सेलर हावी हुए। तो यहाँ से क्या हो सकता है, ट्रेंड रिवर्स हो सकता है और मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। इसे हम बोलेंगे 3 ब्लैक क्रॉस। अब आप मुझे जल्दी से बताइए कि ये 3 ब्लैक क्रॉस कहाँ पर बनेंगे, क्योंकि आप मेरी 2 वीडियोस पहले ही देख चुके हैं। तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पर बनेगा, ऊपर चार्ट के टॉप पर, क्योंकि ये बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। और 3 वाइट सोल्जर कहाँ पर बनेगा, चार्ट के नीचे बॉटम पर, क्योंकि ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, ट्रेनिंग लेने से आप पैसा नहीं कमाओगे, ट्रेडिंग करने से आप पैसा कमाओगे। और ट्रेडिंग करने के लिए क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। तो आपने ये वीडियो देखी, कॉपी में नोट किया, उसके बाद आपको चार्ट पर जाकर भी प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, आप वीडियो देखने के बाद प्रैक्टिस करिए। और अगर नहीं है तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप फ्री में अपना डीमेट अकाउंट बना सकते हैं। और वो काफ़ी इजी प्रोसेस है, उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, सारी चीज़ें उसमें मेंशन है, बस आपको थोड़ी डिटेल्स फिल करनी है और डीमेट अकाउंट बनकर आपका तैयार हो जाएगा। और इसे आप आज ही बना लीजिए। और डीमेट अकाउंट बनने के बाद अपना वहाँ पर आप अपना टाइम लगाइए और चार्ट पैटर्न को अच्छे से सीखिए। और मार्केट 9:15 से 3:30 तक खुला रहता है वर्किंग डेज़ के अंदर। आपको वहाँ पर अपना पूरा टाइम लगाना है और अटेंशन देना है। चाहो तो आप पेपर ट्रेड से भी शुरुआत कर सकते हैं और स्मॉल कैपिटल से शुरुआत करिए। बट आप जब तक सीखना स्टार्ट नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करो, यू विल नॉट लर्न एनीथिंग। ये सारी ट्रेनिंग वेस्ट है आपके लिए। और अगर आप यहाँ तक अभी इस वीडियो को देख रहे हो तो इसका मतलब है कि आप सीरियस हो और लाइफ में आप कुछ बड़ा करना चाहते हो। तो दोस्तों, ये वाली कैंडलस्टिक आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं ये किस तरीके से चार्ट पर दिखती है। अब यहाँ पर चार्ट देखते हैं तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है कि यहाँ पर बॉटम पर 3 वाइट सोल्जर बने हैं, लगातार 3 ग्रीन कैंडल्स बनी है। अब देखिए यहाँ पे ये मैटर नहीं करता है कि तीनों का साइज़ सेम हो, साइज़ छोटा बड़ा भी हो सकता है, साइज़ मैटर नहीं करता है। लेकिन ये तीनों यहाँ पर ग्रीन कलर के ही बनने चाहिए। इसमें ऐसा नहीं है कि बीच वाली रेड बन गई, यहाँ पर तीनों ही ग्रीन कैंडल ही होनी चाहिए। अब देखिए, जब ये तीनों ग्रीन कैंडल बन गई तो हमें यहाँ से एंट्री नहीं लेना है, और यही लोग अक्सर गलती करते हैं। यहाँ पर हमें एक कंफर्मेशन कैंडल बनने का भी वेट करना है, जो कि ग्रीन कलर की होनी चाहिए। उसके बाद हमें एंट्री लेनी है, क्योंकि इससे हमारा रास्ता साफ़ हो जाएगा और यहाँ से हम अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। और पहली कैंडल के लो से हमें हमारा स्टॉप लॉस भी बुक करना है और कंफर्मेशन कैंडल के ओपन से हम एंट्री लेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम समझ लेते हैं हमारी 3 काले कौवों को, 3 ब्लैक क्रॉस, इन्हें भी चार्ट पर देख लेते हैं। अब जापान में भी शायद कौवों को अच्छा नहीं माना जाता है कि 3 काले कौवे बैठे तो यहाँ पर शायद कुछ अच्छा नहीं होगा। अब देखिए, यहाँ पर आपकी 3 रेड कैंडल बनी, उसके बाद आपको कंफर्मेशन कैंडल बनने का वेट करना है। और यहाँ से क्या होता है, ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। और यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट नीचे की तरफ गया। अब देखिए दोस्तों, आपको एंट्री कंफर्मेशन कैंडल के ओपन से ले सकते हैं और आप अपना स्टॉप लॉस फर्स्ट रेड कैंडल के ओपन से लगा सकते हैं। ये हो गया 3 वाइट सोल्जर और 3 ब्लैक क्रॉस के बारे में। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट कैंडल की तरफ, जो है बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक और बेयरिश 3 लाइन स्ट्राइक। अब देखिए, यहाँ पर आपको फिर से चीज़ें एक जैसे देखने को मिल रही होंगी। पहले की शुरू की कैंडल आपको सेम दिखी थी, यहाँ पर भी आपको 3 वाइट सोल्जर और 3 ब्लैक क्रॉस भी साथ में देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर कन्फ्यूज़न वाली जो चीज़ है वो ये है कि ये तो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसमें मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और जा भी रहा है, लेकिन यहाँ एक बड़ी रेड कैंडल बनी। इसका क्या मतलब है? और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है और यहाँ पर मार्केट नीचे की तरफ जा, लेकिन यहाँ पर इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी। और बनी तो हमें इसे फिर बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न में मार्केट नीचे की तरफ जाता है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पे शुरू की 2 कैंडल को छोड़ देते हैं तो यहाँ पे आपको कौन सा पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है? आपको याद है, इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक पैटर्न पढ़ा था। यहाँ पर ये बन रहा है बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न, और ये इतना कन्फ्यूज़न वाला पैटर्न है जहाँ पर सब लोग मात खा जाते हैं। यहाँ तक कि कई बड़े ट्रेडर भी सही से पहचान नहीं पाते हैं और यहाँ पे आकर कंफ्यूज हो जाते हैं।
अब यहाँ पर आपको बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न बनता हुआ दिखेगा, तो आप क्या करोगे, आप ये सोचोगे कि यहाँ से भैया मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि ये बेरिश पैटर्न है। और यही लोग गलती करते हैं, क्योंकि ये एक जाल है जिसे लोग पहचान नहीं पाते हैं और यहाँ से लोग अपना लॉस कर देते हैं, क्योंकि ये एक बुलिश पैटर्न है। ये बुलिश पैटर्न कैसे है और ये किस तरीके से काम करता है, मैं ये आपको समझा देता हूँ। अब यहाँ पर आपको 3 वाइट सोल्जर दिख रहे हैं और आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, बहुत बड़ी सी बेरिश कैंडल। अगर ये पैटर्न आपको चार्ट के बॉटम पर बनता हुआ दिख रहा है तो ये बुलिश है। और मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ कि अगर यही पैटर्न चार्ट के ऊपर बन जाएगा तो ये बुलिश नहीं रहेगा, फिर ये बेरिश हो जाएगा। अब देखो ये चीज़ कितनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो सकती है। अगर आपको इन चीज़ों का नहीं मालूम, आपको एक्चुअल में लगेगा कि यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है, लेकिन अगर ये बॉटम में बना तो मार्केट कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। और यहीं पर ही सबसे ज़्यादा गलती होती है। इसी वजह से मैं आपसे कहता हूँ, जब भी आप अगर मेरी वीडियो देखें तो हमेशा कॉपी और पेन लेकर बैठें और साथ में जो की पॉइंट्स होते हैं उन्हें भी नोट करते चलें, जिससे आप भूलें ना और फ्यूचर में आप अपना लॉस करने से बच सकें। अब देखिए, मैंने आपसे पहले क्या कहा था कि सारे बुलिश इंडिकेटर हमेशा चार्ट के बॉटम में बनेंगे, और अगर यही बुलिश इंडिकेटर अगर चार्ट के टॉप पर बनते हैं तो फिर वो बुलिश इंडिकेटर नहीं रहेंगे, फिर वो बियरिश हो जाएंगे और वहाँ पर ये इनगल्फिंग वाली बात सच हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको 3 ब्लैक क्रॉस दिख रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पर जो 3 ब्लैक क्रॉस दिख रहे हैं उसके बाद यहाँ पर बहुत बड़ी सी ग्रीन कैंडल बन रही है। अगर हम शुरू की 2 कैंडल को छोड़ दें तो आपको फिर यहाँ पर कौन सा पैटर्न दिख रहा है, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। अब देखिए, यहाँ पर ये बुलिश है लेकिन ये बेरिश भी है, पर ये बेरिश कब होगा, जब चार्ट के टॉप पर बनेगा, तभी हम इसे बेरिश 3 लाइन स्ट्राइक बोलेंगे। और अगर यही पैटर्न चार्ट के बॉटम में बन गया तो ये बेरिश काम नहीं करेगा, ये बुलिश ही कहलाएगा और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। अब देखिए, मैं आपको इसी को चार्ट पर दिखाता हूँ। अब ये देखिए, यहाँ पर 3 ब्लैक क्रॉस बने, उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, तो आप इसे क्या कहोगे, बेरिश 3 लाइन स्ट्राइक। और आप यहाँ से क्या सोचोगे कि मार्केट तो नीचे की तरफ जाएगा क्योंकि ये बेरिश है, लेकिन आप एक चीज़ भूल गए कि ये चार्ट के बॉटम पर बना है, तो इसे हम बेरिश 3 लाइन स्ट्राइक नहीं बोलेंगे। ये यहाँ पर क्या बना, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना और मार्केट कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। अब ये देखिए, यहाँ पर आपको ऊपर 3 वाइट सोल्जर दिखे, उसके बाद क्या हुआ, एक बड़ी रेड कैंडल बनी, तो ये कौन सा पैटर्न हुआ, बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक। लेकिन ये कहाँ पर बन रहा है, टॉप पर, और बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमेशा कहाँ बनते हैं, बॉटम पर। तो ये यहाँ पर कौन सा पैटर्न हुआ, ये यहाँ पर बियरिश पैटर्न हुआ। बियरिश की तरह यहाँ से क्या होगा, मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। अगर यही पैटर्न नीचे बॉटम में इस तरीके से बनता है तो हम इसे क्या कहते हैं, बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक बोलते हैं, और मार्केट यहाँ से क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। आई होप आपका अब ये कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक और बियरिश 3 लाइन स्ट्राइक के बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट कैंडल पर। तो अब ये है 3 आउटसाइड अप एंड 3 आउटसाइड डाउन। अब आप भी सोच रहे होंगे कि किस तरीके के हमें नाम सुनने को मिल रहे हैं, लेकिन क्या करें भाई, जो बनाए हैं वो आपको पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैंने सारी कैंडल्स को एक ही वीडियो में नहीं बनाई है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाते। इसी वजह से मैंने इनको ऊपर 3 पार्ट में वीडियो बनाई है। अब देखिए दोस्तों, अब ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है सेकंड लास्ट है, इसके बाद हमारी ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी। लेकिन कैंडलस्टिक पैटर्न और भी बहुत सारे हैं, लेकिन हम वही कैंडलस्टिक पैटर्न को पढ़ रहे हैं जो अक्सर चार्ट के ऊपर बनते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको और भी कैंडलस्टिक पैटर्न को सीखना है। अब अगर आप ये तीनों वीडियो देख लेते हो तो आपके सारे कॉन्सेप्ट तो वैसे भी क्लियर हो जाएंगे, तो आपको दूसरे कैंडलस्टिक पैटर्न को समझने में आसानी होगी। और आपको नीचे कमेंट में बताना है कि हमने कौन कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न को कवर नहीं किया है, और आप चाहते हो कि उनके ऊपर भी वीडियो बनाए तो आपको नीचे कमेंट करना होगा। अब देखिए, अब यहाँ पर बायर और सेलर के मूवमेंट को समझिए। अब देखिए दोस्तों, अगर आप इन तीनों कैंडल को एक साथ नहीं देखते हो, बस एक आखिरी की कैंडल छोड़ देते हो, तो आपको यहाँ पर कौन सा पैटर्न दिख रहा है, यस, यहाँ पर आपको बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बन रहा है और इसकी कंफर्मेशन तीसरे कैंडल से हो रही है। अब देखिए, प्राइस पहले कहाँ ओपन हुआ, यहाँ से हुआ, फिर क्लोज कहाँ पे हुआ, यहाँ पर हुआ, उसके बाद गैप डाउन के बाद प्राइस यहाँ से ओपन हुआ। अब यहाँ पर रेड कैंडल बन रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर सेलर स्ट्रॉन्ग हुए, इसी वजह से प्राइस गैप डाउन के बाद दूसरी कैंडल में नीचे से ओपन हुआ और यहाँ फिर बायर स्ट्रॉन्ग हुए और वो प्राइस को बहुत ऊपर जाकर क्लोज किया। लेकिन अब आप यहाँ देखोगे
तो अगेन फिर से प्राइस नीचे से ओपन हुआ। इसका मतलब यहाँ फिर से सेलर ने आकर परेशान किया, लेकिन यहाँ पर भी फिर से बायर ने बाजी मारी और प्राइस को वो फिर से ऊपर जाकर क्लोज किया। तो यहाँ से हमें ट्रेंड रिवर्सल का काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन मिलता है। अब आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर पहली कैंडल रेड बनेगी, फिर ग्रीन बनेगी, फिर ऊपर एक ग्रीन बनेगी, और इसके साथ साथ आपको वॉल्यूम भी देखना है कि फर्स्ट कैंडल के कंपैरिजन में थर्ड कैंडल का जो वॉल्यूम है ज़्यादा होना चाहिए। अब यहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं और बीच वाली कैंडल के लो से आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। सिमिलरली अब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर पहले कौन सा पैटर्न बन रहा है, बेरिश इनगल्फिंग, और उसके बाद आपको कंफर्मेशन कैंडल भी मिल रही है। तो यहाँ से स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन मिल रहा है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है और आप यहाँ पर थर्ड कैंडल के लो से एंट्री ले सकते हैं और बीच वाली कैंडल के हाई से आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अब देखते हैं ये चार्ट पर कैसा दिखता है। अब देखिए यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि कैंडल का शेप इसी हिसाब से होना चाहिए, कैंडल का शेप छोटा बड़ा भी हो सकता है। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जितने भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होंगे वो चार्ट के बॉटम पर बनेंगे। अब नेक्स्ट कैंडल देख लेते हैं एक बार ये किस तरीके से बनता है। अब ये देखिए ये कहाँ बन रहा है, चार्ट के टॉप पर बन रहा है। पहले बना बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न, उसके बाद हमें मिली एक कन्फर्मेशन कैंडल, फिर यहाँ से क्या हुआ, ट्रेंड रिवर्स हुआ और मार्केट नीचे की तरफ गया। अब इसके बाद जो हमारा फाइनल कैंडलस्टिक पैटर्न है रह गया है उसे भी हम जल्दी से कवर कर लेते हैं, जो कि है 3 इनसाइड अप और 3 इनसाइड डाउन। अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, इससे पहले हमने क्या देखा बुलिश इनगल्फिंग के बारे में, लेकिन अब आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, याद है हमने दूसरी वीडियो में एक पैटर्न के बारे में पढ़ा था। यहाँ पर बन रहा है बुलिश हरामी। इट वॉज लाइक अ प्रेग्नेंट मदर, ये मदर थी और ये चाइल्ड था। अब अगेन ये हमारे लिए बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है कि प्राइस यहाँ से ओपन हुआ और यहाँ क्लोज हुआ। इसके बाद फिर क्या हुआ कि यहाँ से बायर एक्टिव हुए और सीधे गैप अप के बाद प्राइस ओपन हुआ और बायर यहाँ से स्ट्रॉन्ग हुए। ये बना यहाँ पर बुलिश हरामी पैटर्न। इसके बाद यहाँ पर फिर एक कंफर्मेशन कैंडल बनी और हमें यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल का एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन मिलता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। इस पैटर्न को हम बोलते हैं 3 इनसाइड अप। अब आप एंट्री यहाँ से ले सकते हैं थर्ड कैंडल के हाई से और स्टॉप लॉस आप अपना फर्स्ट कैंडल के लो से लगा सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर कौन सा पैटर्न बन रहा है, पहले बेरिश हरामी, फिर उसके बाद क्या हुआ, एक रेड कैंडल कंफर्मेशन बनी, फिर उसके बाद क्या हुआ, एक रेड कंफर्मेशन कैंडल बनी और यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल का हमें स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन मिलता है और आप एंट्री थर्ड कैंडल के लो से लगा सकते हैं और स्टॉप लॉस आप अपने फर्स्ट कैंडल की हाई से लगा सकते हैं। इसे बोलते हैं हम 3 इनसाइड डाउन। अब हम इन दोनों को जल्दी से चार्ट पर देख लेते हैं कि ये दोनों चार्ट पर किस तरीके से दिखते हैं। तो 3 इनसाइड अप आपको कहाँ पर दिखेगा, हमेशा चार्ट के बॉटम पर, क्योंकि ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। और अब देखिए यहाँ पर पहली कैंडल जिसे मदर कैंडल भी बोलते हैं हमेशा बड़ी होनी चाहिए दूसरी वाली कैंडल से, और दूसरी वाली कैंडल हमेशा पहली कैंडल के अंदर ही आनी चाहिए। और इसके बाद आपको यहाँ पर एक कन्फर्मेशन कैंडल दिखती है। तो यहाँ से क्या हो सकता है, ट्रेंड रिवर्स हो सकता है और मार्केट क्या हुआ, ऊपर की तरफ गया। और ऐसे ही 3 इनसाइड डाउन में वो हमेशा कहाँ बनेगा, चार्ट के टॉप पर बनेगा और यहाँ से क्या होगा, ट्रेंड रिवर्स हो सकता है और मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। तो यहाँ पर हमारी होती है इस सीरीज़ की आखिरी कैंडलस्टिक पैटर्न। आई होप आपको तीनों वीडियो की सारी कैंडलस्टिक पैटर्न अच्छे से समझ में आई होगी। और अभी भी अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप तीनों वीडियो को एक बार और देखिए, आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे। और अगर आपको फिर भी कुछ कन्फ्यूज़न रहता है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये होती है हमारी वीडियो कंप्लीट और मैंने दोस्तों आपके लिए काफ़ी मेहनत की है इस वीडियो को बनाने के लिए। तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि मैं वीडियो सिर्फ आप ही के लिए बना रहा हूँ। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर होना चाहिए जिस पर आपको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है, उस टॉपिक को आप नीचे कमेंट में लिखिए और बताइए कि सर हमें इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। और आपने जो इस वीडियो में पढ़ा है उसको आपको चार्ट पर भी प्रैक्टिस करनी है। और अगर प्रैक्टिस के लिए आपने अपना अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं बनाया है तो उसकी भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपना डीमेट अकाउंट बना सकते हैं। और इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में बिगिनर और बड़े ट्रेडर भी कैंडलस्टिक पैटर्न में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो अगर ये वीडियोस वो देख लेते हैं तो उनके सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे और वो मार्केट में प्रॉफिट अच्छा खासा बना सकते हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।